कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे बड़ा हथियार हमारा मन ही होता है, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों होता है कि जो हम अपने मन से चाहते हैं वो हो क्यों नहीं पाता? क्यों हम हमेशा अपने मन से हार जाते हैं? क्यों हमारा मन ही हमें बर्बादी की ओर धकेल देता है और हम चुपचाप उसके कहे अनुसार ही चलते चले जाते हैं? आज की कहानी आपके जीवन शायद इतनी बड़ी सीख दे दे जो आपके जीवन में कभी गलती ही ना हो। तो आइए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक धनी सेठ रहा करता था। उस सेठ के पास सभी प्रकार की सुख सुविधाएं थी, लेकिन उसका कोई संतान नहीं थी। संतान के दुख में वह हमेशा चिंतित रहता था। फिर एक दिन उसे पता चला कि उसकी पत्नी गर्भवती है और वह अपनी पत्नी का बहुत ख्याल रखता था। इसलिए एक दिन उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। पुत्र के जन्म से सेठ बहुत खुश हुआ, कोई कसर नहीं छोड़ी। उसका बेटा देखते ही देखते बड़ा हो गया। तब सेठ ने अपने बेटे को गुरुकुल भेजने का फैसला किया ताकि वह पे रहे हैं और पढ़ लिख कर विद्वान बन सके। ज्ञान प्राप्त करने हेतु उसे गुरुकुल भेज दिया था। गुरुकुल में वह बच्चा अच्छे से पढ़ाई करता था और अपने गुरु की सभी आज्ञाओं का पालन करता था। ऐसे में वह बच्चा धीरे धीरे वहां का सबसे होनहार छात्र बन गया। गुरुकुल में बालक ने सभी वेद पुराण और शास्त्रों का अध्ययन किया और एक महान विद्वान बन गया। लेकिन कहते हैं ना कि समय कब बदल जाएगा यह कोई नहीं जानता। ऐसे ही एक दिन किसी प्राकृतिक आपदा के कारण उसके माता पिता की मृत्यु हो गई, और जब उसके माता पिता की मृत्यु हुई तो बच्चे की शिक्षा पूरी नहीं हुई थी। और जब बच्चे ने खबर सुनी कि उसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है और उसका सब कुछ बर्बाद हो गया है, तो लड़का इस सांसारिक मोह में बह गया। इसके बाद लड़के ने कहा कि गुरुकुल से अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वह अपना पूरा जीवन लोगों की भलाई में बिताए। फिर जब बालक की शिक्षा पूरी हुई तो उसके बाद बालक साधु बन गया और वह सांसारिक चीजों से दूर हिमालय के जंगल में चला गया। अध्यापन को विश्राम देते हुए समय के साथ उनके सन्यासी की चर्चा चारों ओर होने लगी और दूर दूर से लोग उनके पास शिक्षा लेने के लिए आने लगे, और बहुत से लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए भी उनके पास आने लगे। वह समस्याओं का समाधान बड़ी आसानी से कर देता था, जिससे वह पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया। परंतु जिस नगर में वह रहता था वहां का राजा बहुत क्रूर व्यक्ति था। जब राजा को तपस्वी के बारे में पता चला तो उन्होंने तपस्वी से मिलने का फैसला किया। अगली सुबह राजा तपस्वी से मिलने के लिए अपने महल से निकल गया और फिर वह उसकी कुटिया की ओर गया, और वहां पहुंचकर राजा ने जब उसे साधु के रूप में देखा तो वह उसे देखता ही रह गया। उसके चेहरे पर एक अलग ही तेज था। जब वह साधु के पास पहुंचा तो उसे असीम शांति का अनुभव हुआ। साधु को प्रणाम किया और उसके पास बैठ गया और उससे बातें करने लगा। वह राजा पहली ही मुलाकात में साधुओं के व्यक्तित्व से इतना प्रभावित हुआ कि उसी समय से उसने अच्छाई के रास्ते पर चलने का फैसला कर लिया। और मैं सोचने लगा कि इतनी सी मुलाकात में यह साधु मुझे इतना बदल सकता है, तो ऐसा हमेशा रहेगा। यदि तुम मेरे साथ रहोगे तो मेरा जीवन बदल जाएगा। और यह सोचकर राजा साधु से अपने में चलने का अनुरोध करने लगा। राजा का आग्रह सुनकर सन्यासी मना नहीं कर पाया और वह राजमहल चलने को तैयार हो गए। तब राजा सन्यासी को महल की ओर ले गए। महल पहुंचकर राजा ने साधु की बहुत खातिरदारी की और उसके बाद राजा ने साधु को एक दाहिने कमरे में भोजन कराया। भोजन के समय साधु ने राजा को धन्यवाद दिया और राजा से जाने की अनुमति मांगी। यह सुनकर राजा ने कहा कि आप हमारे बाग में जब तक चाहे तब तक रह सकते हैं। आपको यहाँ किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी, और आप यहाँ रहेंगे तो हमारे लोगों को भी अच्छा लगेगा और हमें भी अच्छा लगेगा। यह सुनकर साधु ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। राजा के आदेशानुसार सेवकों ने एक सुंदर कुटिया बनाई। उसके बाद साधु उसी कुटिया में रहने लगा। राजा ने उनकी बहुत सेवा की, लेकिन कई वर्षों के बाद राजा और रानी को किसी जरूरी काम से दूसरे राज्य में जाना पड़ा। लेकिन उन्होंने साधु की सेवा के लिए एक से सेवादार नियुक्त कर दिया। लेकिन राजा के जाने के बाद वह सेवादार बीमार पड़ गया और अपने घर चले गए।
और कभी लौटकर वापस नहीं आया तो तपस्वी को गुस्सा आ गया और उसने राजा को खूब खरी खोटी सुनाई और राजा से कहा कि जो जिम्मेदारी आप पूरी नहीं कर सकते वह जिम्मेदारी आप क्यों लेते हो। तब राजा ने तपस्वी से पूछा और कहा कि सन्यासी, क्या मुझसे कोई गलती हो गई है तो इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। कृपया मुझे क्षमा करें और क्रोध शांत करें और बताएं कि क्या हुआ था। यह सुनकर साधु ने उससे कहा कि तुम्हारे जाने के बाद मुझे यहां किसी ने भोजन नहीं दिया और मुझे कई दिनों तक कष्ट सहना पड़ा। यहां आकर मैं भूखा रहा और किसी ने मुझसे मेरा हाल भी नहीं पूछा। यह सुनकर राजा ने तपस्वी से माफी मांगी और कहा कि आज के बाद ऐसी गलती नहीं होगी। फिर कुछ देर बाद मामला शांत हुआ। जब राजा और तपस्वी के बीच बातचीत चल रही थी, रानी भी छुपकर सुन रही थी। यह सारी बातचीत उसके बाद राजा ने उस तपस्वी से शिकायत का मौका नहीं दिया और उसकी खूब सेवा की। लेकिन कुछ दिनों के बाद राजा को किसी जरूरी काम से अपने राज्य से बाहर जाना पड़ा। लेकिन इस बार राजा ने राज्य से बाहर जाने से पहले अपनी रानी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तब तक तुम स्वयं ही उस तपस्वी की देखभाल करोगी। यह सुनकर रानी बोली, हाँ महाराज, आप अवश्य जाइए, मैं सन्यासी महाराज की अच्छी देखभाल करूंगी। बाद में रानी प्रतिदिन भोजन भी बनाकर सन्यासी महाराज के पास भेजती थी। लेकिन एक दिन रानी स्नान करने चली गई और साधु को भोजन देना भूल गई। भोजन क्यों नहीं आया? इसके बाद साधु ने सोचा कि वह स्वयं महल में जाकर देखेगा कि अब तक भोजन क्यों नहीं आया, और फिर वह महल में पहुंच गया। जब वह महल के अंदर पहुंचा तो वहां उसकी नजर रानी पर पड़ी। रानी के लंबे लंबे घने काले बाल जो कि उसकी कमर पर लहरा रहे थे, उसकी कजरारी आंखें जो देखने मात्र से ही घायल कर दे, उसकी हिरनी जैसी चाल। रानी के इतने सुंदर रूप को देखकर सन्यासी चकित हो गया और रानी की सुंदरता सन्यासी के मन में घर कर गई और वह वहां से बिना कुछ कहे ही अपनी कुटिया में लौट आया। सन्यासी रानी के रूप की सुंदरता को भुला न सका और वह खाना पना छोड़कर अपनी कुटिया में पड़ा रहा। उसने कई दिनों तक कुछ भी नहीं खाया, जिसकी वजह से वह बहुत कमजोर हो गया। फिर कुछ समय बाद राजा वापस लौटे और जब उसे सन्यासी की हालत का पता चला तो वह सीधे सन्यासी के पास पहुंच गए और बोले कि हे भगवान, क्या बात है, आपको क्या हो गया और आप इतने कमजोर कैसे हो गए? किस गहरी सोच में डूबे हो? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? तब साधु ने कहा, नहीं राजा, आपने कोई गलती नहीं की है। यह सुनकर राजा बोले, तो फिर क्या बात है? आप मुझे बताइए, मैं आपकी समस्या का समाधान अवश्य करूंगा। यह सुनकर तपस्वी ने राजा से कहा कि आपकी रानी की अद्भुत सुंदरता को देखकर मैं उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया और अब मैं रानी के बिना नहीं रह सकता। यह सुनकर राजा हैरान हो गया और कुछ देर सोचने के बाद राजा ने उस सन्यासी से कहा, मैं आपको रानी दे दूंगा। यह सुनकर सन्यासी बहुत प्रसन्न हुआ। फिर राजा सन्यासी को लेकर महल चले गए और जब राजा और सन्यासी महल पहुंचे तो उस दिन रानी ने अपने सबसे सुंदर वस्त्र और आभूषण पहने थे। फिर राजा रानी के पास गया। राजा ने रानी से कहा कि इस साधु की मदद करनी चाहिए, वह बहुत कमजोर स्थिति में जा चुके हैं और मैं नहीं चाहता कि एक बुद्धिमान व्यक्ति की हत्या का कलंक मेरे सिर पर लगे। राजा की यह बात सुनकर रानी ने राजा से पूछा कि आखिर इन सन्यासी के इस दुख का कारण क्या है? तो राजा ने रानी से कहा कि सन्यासी आपकी अद्भुत सुंदरता के दीवाने हो गए हैं। राजा की यह बात सुनकर रानी ने कहा कि राजा, आप चिंता मत करिए, अब आप सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दी। मुझे पता है कि मुझे अब क्या करना है। आपके ऊपर ना तो सन्यासी की हत्या का पाप लगेगा और ना ही उससे मेरे पवित्र धर्म का नाश होगा। रानी की यह बात सुनकर राजा ने रानी को सन्यासी को सौंप दिया। उसके बाद सन्यासी रानी को लेकर कुटिया पर पहुंचे। जब रानी सन्यासी की कुटिया पर पहुंची, रानी ने सन्यासी से कहा कि हमें रहने के लिए घर चाहिए, हम इस झोपड़ी में नहीं रह सकते। यह सुनकर सन्यासी राजा के पास गया और राजा से जाकर बोला कि हे राजा, हमें रहने के लिए घर चाहिए। सन्यासी की बात सुनकर राजा ने उनके लिए घर का प्रबंध कर दिया। फिर सन्यासी रानी को लेकर घर पहुंचा। जब रानी सन्यासी के साथ उसके घर पर पहुंची तो रानी ने सन्यासी से कहा कि यह घर तो बहुत गंदा है और इसकी हालत बहुत खराब है, मैं इस घर में नहीं रह सकती। यह सुनकर सन्यासी फिर से राजा के पास गया और राजा के पास जाकर बोला
हे राजा, जो आपने हमें घर दिया है उस घर की हालत बहुत खराब है। सन्यासी की बात सुनकर राज ने उसे घर की हालत ठीक करवा दी। उसके बाद फिर रानी घर के अंदर गई और नहा धोकर बिस्तर पर आ गई। तभी साधु भी बिस्तर पर आ गया। फिर उसके बाद रानी ने साधु से कहा कि आप जानते हैं कि आप कौन हैं और क्या बन गए हैं। आप एक महान साधु थे जिनके लिए राजा स्वयं सभी आवश्यक चीजें उपलब्ध कराते थे, जिनके पास दूर दूर से लोग ध्यान प्राप्त करने आते थे, जो लोगों को सत्य का मार्ग दिखाते थे, जो लोगों की समस्याओं का समाधान करते थे, जिन्हें सभी लोग गुरु मानते थे, जिसे सब लोग भगवान मानकर पूछते थे। और आज आप वासना के कारण मेरे गुलाम हो गए हैं रानी की। यह बात सुनकर साधु को झटका लगा और उसे एहसास हुआ कि वह एक साधु है और यह सब क्या कर रहा है। वह यह सब सुख सुविधाएं छोड़कर शांति की तलाश में जंगलों में चला गया था। जोर जोर से रोने लगा और चिल्लाने लगा और रानी से कहने लगा कि मुझे क्षमा कीजिए महारानी, मैं यह क्या करने जा रहा था। मैं अभी आपको राजा को सौंप कर हूं। सन्यासी की बात सुनकर रानी ने सन्यासी से प्रश्न किया कि साधु महाराज, मेरे मन में एक प्रश्न उठ रहा है, कृपया मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। रानी की बात सुनकर सन्यासी ने कहा कि पूछो, तुम्हारा क्या प्रश्न है। फिर रानी ने कहा कि जब आपको उस दिन भोजन नहीं मिला तो आप बहुत क्रोधित हो गए। तब मैंने आपका यह रूप पहली बार देखा था और तभी से मैं आपके व्यवहार में परिवर्तन महसूस कर रही थी। ऐसा क्यों हुआ साधु महाराज? आखिर आपको इतना क्रोध क्यों आया? रानी की बात सुनकर सन्यासी ने रानी को समझाया कि जब मैं जंगल में था तो मुझे समय पर भोजन भी नहीं मिलता था, लेकिन जब मैं महल में आया तो महल में आने के बाद मुझे सारी सुख सुविधाएं मिली और फिर मैं इन सभी सुख सुविधाओं के मोह में फंस गया और मुझे इसके प्रति लगाव उत्पन्न हो गया और फिर मुझे इसको पाने का लालच उत्पन्न हो गया और जब मुझे यह नहीं मिला तो मेरे अंदर क्रोध उत्पन्न हुआ। फिर सन्यासी ने कहा कि महारानी, सच तो यह है कि अगर इच्छा पूरी नहीं हो तो क्रोध उत्पन्न होता है और अगर इच्छा पूरी हो जाए तो लालच बन जाता है। फिर सन्यासी ने रानी से कहा, यह इच्छा की पूर्ति ही मुझे वासना के द्वार तक लेकर आई है और मैं आपके प्रति आकर्षित हो गया। इसके बाद वह सन्यासी रानी को लेकर राजा के पास गया और बोला कि राजा, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। यह लो आपकी रानी, मुझे यह सब नहीं चाहिए। मैं अपनी इच्छा के वशीभूत होकर यह गलत कार्य करने जा रहा था और अपने जीवन को बर्बाद कर रहा था, लेकिन अब मुझे सब कुछ समझ आ गया है। उसके बाद उस सन्यासी ने कहा कि हे राजा, मनुष्य की बर्बादी का कारण उसकी 4 आदतें बनती हैं और दुनिया की हर एक व्यक्ति के अंदर यह 4 अवगुण होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति इन पर नियंत्रण कर लेता है वह दुख और परेशानियों से बच जाता है। वही जो व्यक्ति इन 4 देशों पर नियंत्रण नहीं कर पाता है वह बर्बाद होने के कगार पर पहुंच जाता है। यह सुनकर राजा ने कहा कि महाराज, आप मुझे वह 4 आदतें बताइए जिससे कि मनुष्य की बर्बादी हो जाती है। फिर सन्यासी ने राजा को मनुष्य को बर्बाद करने वाली आदतों के बारे में बताया कि हे राजा, मनुष्य को बर्बाद करने वाली पहली आदत है इच्छा, क्योंकि इच्छा ही दुनिया की हर एक व्यक्ति के अंदर सबसे पहला अवगुण होता है और जो व्यक्ति अपनी इच्छाओं को नियंत्रण में नहीं रख पाता है वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल नहीं हो पाता है, क्योंकि जैसे ही उसकी एक इच्छा पूरी होती है वह दूसरी की ओर बढ़ने लगता है और दूसरी पूरी हो गई है तो तीसरी इच्छा उसके मन में जागृत हो जाती है और फिर ऐसे करते करते इच्छाओं पर नियंत्रण न होने के कारण किसी जाल में उलझा रहता है और दुखी रहता है। इसीलिए राजा, जब हम इच्छाओं पर न पा लेते हैं तो हम हमारे मन पर भी नियंत्रण पा लेते हैं और जब हमारा मन हमारे वश में होता है तो हमें सुख की प्राप्ति होती है। फिर जो हम चाहते हैं वही हमारे साथ होता है। फिर सन्यासी कहता है कि हे राजा, मनुष्य को बर्बाद करने वाली दूसरी आदत है वासना। वासना का जन्म हमारे मन में उठने वाली इच्छाओं से होता है। जिस प्रकार इच्छा का कोई अंत नहीं होता और मनुष्य वासना के जाल में फंसता ही चला जाता है, वासना के वशीभूत होकर मनुष्यों को कुछ भी नजर नहीं आता है। आज तक जितनी भी लड़ाइयां हुई हैं उनका सबसे बड़ा कारण स्त्री को पाने की इच्छा ही रही है।
स्त्री के प्रेम में वशीभूत होकर राजा महाराजाओं ने आज से पहले बहुत सारे युद्ध किए हैं। रावण भी संसार का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था, लेकिन उसने भी माता सीता की सुंदरता की जाल में फंसकर अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया। उसकी मृत्यु का कारण एक स्त्री ही बनी। कई राजा महाराजा तो युद्ध में इसलिए हार गए क्योंकि वह लोग स्त्रियों से रासलीला रचने में ही रह गए। ईश्वर ने तो स्त्री की उत्पत्ति इस संसार को बढ़ाने के लिए की है, लेकिन आजकल लोगों ने इसे अपनी वासना का शिकार बना लिया है, अपने मनोरंजन का साधन समझने लगे हैं। और जब उन्हें अपना यह मनोरंजन नहीं मिलता तो वह पागल हो जाते हैं और ना जाने क्या क्या कर बैठते हैं। इसीलिए हे राजा, जितना हो सके उतना वासना से दूर रहना चाहिए। फिर सन्यासी कहता है कि हे राजा, मनुष्यों को बर्बाद करने वाली तीसरी आदत है क्रोध, क्योंकि जब मनुष्य की वासना की पूर्ति नहीं होती है तो उसके अंदर क्रोध उत्पन्न हो जाता है, और जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो उस पर उसका नियंत्रण नहीं होता है और फिर वह क्रोध में आकर कहीं गलत निर्णय ले लेता है। वह दूसरों को भला बुरा कह देता है, गालियां निकाल देता है, और जब उनका क्रोध शांत होता है तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाता है, लेकिन तब तक तो सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। क्रोध के कारण मनुष्य के कई बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं। जब मनुष्य के भीतर क्रोध उत्पन्न होता है तो वह अंदर से बहुत कमजोर हो जाता है, और एक कमजोर मनुष्य कुछ भी नहीं कर सकता है, उसे कभी भी सफलता हासिल नहीं हो सकती। क्रोध हमारे भीतर तनाव को उत्पन्न करता है, और अगर एक बार हम तनाव में चले गए तो हमारा पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। फिर सन्यासी कहता है कि हे राजा, मनुष्य को बर्बाद करने वाली चौथी आदत है लालच है। राजा, लालच का फल सदैव बुरा होता है। लालच में पड़कर हम बहुत से लोगों का बुरा कर देते हैं। हर मनुष्य के जीवन में कभी ना कभी ऐसे लालच अवश्य आते हैं जब वह लालच कर बैठता है, और अधिक पाने की लालसा में वह कुछ ऐसा कर बैठता है जिससे जो उसके पास था वह उसे भी गंवा देता है। क्योंकि जैसे ही व्यक्ति की एक इच्छा पूरी होती है उसका लालच बढ़ जाता है और उसके मन में और कई जन्म लेने लगती है। जो व्यक्ति लालच करता है वह कामयाबी से कोसों दूर रहता है, क्योंकि एक ना एक दिन लालच का दुश्मन सामने आता ही है। अगर हम समय रहते ही लालच को त्याग दें और उसकी जाल में ना फंसे तो हम एक सफल व्यक्ति अवश्य बन सकते हैं। फिर अंत में सन्यासी राजा से कहता है कि है राजा, अगर मनुष्य इन चारों आदतों को छोड़ देता है तो उसे जीवन में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जो इन आदतों को नहीं छोड़ है उसे जीवन में बर्बाद होने से कोई रोक नहीं सकता। मैं एक सन्यासी होकर इसकी जाल में फंस गया था, तो सामान्य मनुष्य तो इससे बच नहीं सकता। इसीलिए हे राजा, मनुष्य को इन आदतों से हमेशा बचना चाहिए। इतना कहकर वो बौद्ध भिक्षु वहां से चले जाते हैं, लेकिन आप जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय। नमस्कार मित्रों, परमानंद ऐसा आनंद जो निरंतर है, जो शाश्वत है, जो कभी नहीं मिटता, जो किसी चीज से जुड़ा नहीं होता, जो अपने आप में ही परिपूर्ण होता है। अक्सर हम सब लोगों को यह लगता है कि जीवन में सब कुछ कर लेने के बाद, अपने सारे काम खत्म कर लेने के बाद मैं आराम से जीऊंगा, आराम करूंगा, आनंद में रहूंगा। लेकिन वास्तव में आनंद के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? जिन चीजों के पीछे हम भाग रहे हैं, क्या वास्तव में वह हमें परमानंद दे सकती हैं? या फिर हमने अपने मन में एक भ्रम पाल रखा है? एक ऐसा आदमी जिसके पास कुछ भी नहीं है, कोई सुख सुविधाएं नहीं, कोई धन नहीं, क्या ऐसा आदमी आनंद को प्राप्त नहीं हो सकता? तो इन सब सवालों के जवाब आपको इस कहानी में मिलेंगे। इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। सिकंदर की विजय यात्रा चालू थी। वह अपने छोटे से राज्य में मैसेडोनिया से निकलकर वह पूरी दुनिया को जितने का ख्वाब लेकर चला था, उसने एथेंस जीत लिया था, यूनान को भी जीत लिया था। तभी उसे एक दिन किसी ने बताया कि एक नदी के किनारे डायोजनीज नाम का एक फकीर रहता है। कहते हैं कि बड़े बड़े सम्राट उसके सामने फीके पद जाते हैं। वो वहीं नदी के किनारे रेत पर नग्न पड़ा रहता है। यह सुनकर सिकंदर ने ऊंची आवाज में कहा, ऐसा क्या है उसके पास? वो आदमी कहता है कि यही तो मजे की बात है, उसके पास कुछ भी नहीं है,
कुछ भी नहीं। उसके पास तो कपड़े लगते तक भी नहीं है। वो नग्न वहीं पर लेटर रहता है, लेकिन फिर भी मौज में रहता है, और यही उसकी सबसे अद्भुत बात है। ये सुनकर सिकंदर कहता है कि अगर ऐसी बात है तो उसे फकीर से जरूर मिलेंगे, और वो अगले दिन ही सुबह सुबह अपने घोड़े को लेकर उसे नदी के किनारे निकल जाता है। वहां पर पहुंचकर वह देखता है कि एक नग्न फकीर रेत पर आराम से लेटा हुआ है। सर्दी के दिन सुबह सुबह धूप निकली हुई थी और धूप सीधी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसे देखकर सिकंदर उसके पास जाता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हारे पास ऐसा क्या है जो तुम इतने आनंद में हो। यह सुनकर दयजनीस वहीं रेत पर लेते ही जवाब देता है कि तुम्हारे पास तो सब कुछ है, क्या तुम आनंद में हो। यह जवाब सुनकर सिकंदर बक रह गया। उसे पक्का गया। उसने ऐसे जवाब की आशा नहीं की थी। पहले तो सिकंदर के मन में आया कि बोल देता हूं कि हाँ आनंद में हूं, लेकिन ऐसा बोल नहीं पाया और अपने चेहरे पर एक भी मुस्कान लिए हुए बोला कि आप ठीक कहते हैं, मेरे पास सब कुछ है, बस आनंद ही नहीं है। तब दिजनीस कहता है तो फिर सब कुछ होने से आनंद के होने का क्या संबंध है। और अगर सब कुछ होने के बाद भी अगर तुम ये देख कर रहे हो कि तुम्हें आनंद नहीं मिला, तो भी तुम दुनिया के और बड़े साम्राज्य को जीतने जा रहे हो इस उम्मीद से कि तुम्हें आनंद मिलेगा, फिर तो तुम दुनिया के सबसे मोर इंसान हो। बात को तलने के लिए सिकंदर अपने चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान ले आया। इसके बाद देखता हूं कि बहुत दिनों से सड़क से बड़े बड़े हथियार जा रहे हैं, हजारों सैनिक जा रहे हैं। कहां के लिए निकली हो और क्या इरादा है तुम्हारा। सिकंदर कहता है कि पहले मध्य एशिया जीतूंगा, फिर सोने की चिड़िया। कहे जाने वाला हिंदुस्तान जीत। यह सुनकर डायजानिस पूछता है कि फिर उसके बाद क्या करोगे। सिकंदर कहता है कि बस आखिर में सब कुछ जीतकर आराम करना चाहता हूं, पूर्ण रूप से आराम करना चाहता हूं। यह सुनकर डायजानिस ने जोर से आवाज लगाकर अपने कुत्ते को बुलाया, जो उसकी कुटिया के भीतर आराम से लेटा हुआ था। उसने कहा, सुनो, तूने कभी कोई पागल देखा है? नहीं ना, तो यह देख ले। उसने सिकंदर की ओर इशारा किया। यह कहता है कि पहले मैं पूरी दुनिया जीत कर आऊंगा और फिर आराम से जीऊंगा, और दूसरी तरफ हम हैं, कुछ भी नहीं है हमारे पास, लेकिन फिर भी आराम से जी रहे हैं, आनंद से जी रहे हैं। फिर वो अपने कुत्ते से कहता है कि हमने एक गलती कर दी, हमें भी पहले पूरी दुनिया जीत नहीं चाहिए थी और उसके बाद आराम करना चाहिए। जोर जोर से हंसने लगा। सिकंदर को लग रहा था। उसके बाद डायजानिस ने सिकंदर से कहा, अगर तुम्हें आराम से रहना है, आनंद से रहना है, तो बिना संसाधनों के भी आराम से रहा जा सकता है, और मैं इसका सबसे बड़ा सबूत हूं। अगर आराम से रहना चाहते हो तो आओ, अपने कपड़े उतार दो और बगल में आकर मेरे पास लेट जाओ। हमारी कुटिया बहुत बड़ी है, हम दोनों उसमें आराम से रह सकते हैं। कि निमंत्रण के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझमें में इतना साहस नहीं कि मैं नदी के किनारे नग्न पड़ा रह सकूं। दुनिया कहती है कि सिकंदर दुनिया का सबसे साहसी इंसान है, लेकिन आज मैं कहता हूं कि दुनिया का सबसे सस्ते इंसान चीज है। अगली जन्म में मैं सिकंदर बनकर नहीं, डिजीज बनकर जन्म लेना चाहूंगा। यह सुनकर डायजानिस ने कहा कि यह तुम इसी जन्म में कर सकते हो, अभी कर सकते हो। उसके बाद सिकंदर ने कहा, लेकिन बीच से कैसे लौट सकता हूं? अब तो जाना ही पड़ेगा दुनिया जीतने, लेकिन मैं वापस लौटकर जरूर आपसे भेंट करूंगा। मैं आपको यही वापस आकर जरूर मिलूंगा। यह सुनकर डायजानिस जोर से हंसा और कहा कि दुनिया की यात्रा कभी पूरी नहीं होती, और जिसे लौटना होता है उसे बीच से ही लोड करना पड़ता है, क्योंकि जब जिंदगी का सफर शुरू होता है तो समझ नहीं होती, और जब सफर पूरा हो जाता है तो समय हाथ से निकल चुका होता है। इसीलिए आज तक जो भी लौटा है बीच रास्ते से ही लौटा है। और क्या भरोसा जिंदगी पूरी हो जाए और यात्रा पूरी ना हो तो तुम आईना करोगे। सिकंदर कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं जरूर वापस लौटूंगा, और वापस लौटकर मैं आपस से जरूर भेंट करूंगा। मैं इसका आपस से वादा करता हूं। यह सुनकर डायजानिस अपने कुत्ते को कहता है कि सन रहे हो, यह हमें वादा कर रहा है। हालांकि इंसान के वादे का क्या भरोसा, जब इंसान की जिंदगी का ही भरोसा नहीं है तो हिस्से लग रहा है कि दुनिया इसके हिसाब से चल रही है। अंत में जाने से पहले सिकंदर कहता है कि मैं बहुत खुश हूं, आपसे मिलकर आपको कभी भुला नहीं सकूंगा।
इतनी हिम्मत वाला और इतना निर्भीक आदमी मैंने जिंदगी में आज तक नहीं देखा। मैं बहुत बड़ा सम्राट हूं। कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं कि मेरे लिए कुछ करने को बचा ही नहीं है। मैंने तो सब कुछ करना पहले से ही छोड़ दिया है। हान झूम करना चाहते हो तो एक कम करोगे। तुम बगल में खड़े हो जाओ। मेरे चेहरे पर मस्त धूप ए रही थी, लेकिन तुम उसे धूप में बढ़ा बनकर खड़े हो गए। अगर खड़ा ही होना है तो जरा है कर खड़े हो जाओ। बस इतनी सी कृपा कर दो मुझ में। पर ऊपर से हंसता हुआ लेकिन अंदर से रोता हुआ सिकंदर वहां से चला गया। दाईजानिस की बात ने उसके दिल पर चोट कर दी थी। अंतर्घाव तो हो ही गया था। यह बात तो उसे चोट कर ही गई थी कि वह फकीर है जिसके पास कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आनंद में है। और दूसरी तरफ मैं हूं, मेरे पास सब कुछ होने के बाद भी आनंद की कोई झलक नहीं है। उसके सेनापति ने देखा कि सिकंदर के चेहरे पर आज एक भी की मुस्कान थी। उसके बाद वह विजय यात्रा पर निकल जाते हैं। मध्य एशिया को जीतने के बाद और उसके साथ एक बहुत भयंकर युद्ध होता है, और उसे भी जीतने के बाद वापस लौटते वक्त देवलो शहर में सिकंदर की रहस्यमयी तरीके से मौत हो जाती है। लेकिन मरने से पहले सिकंदर को दाईजानिस का ख्याल जरूर आया होगा। उसने सोचा तो होगा कि कहां था उसे नंगे फकीर ने कि अभी आराम कर लो। क्या पता वापस लौट पाओ या ना लौट पाओ, क्योंकि संसार की यात्रा कभी पूरी नहीं होती। और अब वो फकीर और उसका कुत्ता मुझ में पर हंस रहे होंगे। काश उसे वक्त में रुक गया होता। काश मैंने उसकी बात उसे वक्त समझ ली होती। लेकिन संयोग की बात है कि जिस दिन सिकंदर मारा उसकी 1 घंटे बाद उसका कुत्ता भी मार गए। प्राचीन यूनानी कहानियों में लिखा हुआ है कि स्वर्ग में जाते वक्त बेहतरीन नदी के किनारे सिकंदर और डायजानिस की फिर से मुलाकात हुई। सिकंदर आगे चल रहा था क्योंकि वह 1 घंटे पहले मारा था, और के पीछे चल रहा था क्योंकि वो 1 घंटे बाद मारा था। आगे चलते हुए सिकंदर ने किसी के कदमों की आहट सुनी और उसने पीछे पलट कर देखा, और वो डायजानिस को देखकर घबरा गया, क्योंकि आज सिकंदर भी बिना कपड़ों के था। जब सिकंदर की डायजानिस से पहली मुलाकात हुई थी तो डायजानिस वहां पर नग्न था और सिकंदर अपने रज्जी वेस्टर्न से ढका हुआ था। लेकिन आज सिकंदर भी नंगा था और डायजानिस तो पहले से ही नंगा था। सिकंदर ने उसे फकीर की ओर देखकर कहा कि आप तो डायजानिस हैं। बड़ी अद्भुत बात है, एक बादशाह और एक फकीर की मुलाकात बेहतरीन नदी के किनारे हो गई। ये सुनकर दी जोर से हंसने लगता है और फिर कहता है कि तुम अब भी नहीं देख पा रहे हो कि बादशाह कौन है और फकीर कौन है। कहां है तुम्हारे राजश्री वस्त्र? कहां है तुम्हारे वैज्ञानिक? कहां है तुम्हारे हथियार? कहां हैं तुम्हारे आभूषण? क्या तुम अपने राज्य से ठाट बाट अपने साथ नहीं ले? यह सुनकर सिकंदर भी जोर से हंसने की कोशिश करता है, लेकिन वहां से नहीं पता। फिर डाइजेशन से कहता है कि तुमने जीवन भर अपने लिए वो इकट्ठा किया जो खो देने के लिए होता है। मौत के बाद तुम कुछ भी साथ नहीं ला सकते। ऐसी वस्तुओं का तुमने संग्रह किया, चाहे तुमने पूरी दुनिया ही जीत ली, लेकिन तुम दुनिया के कौन से कोने को अपने साथ लेकर आए हो? जरा मुझे भी दिखाओ। और मैंने छूट जाने वाली चीज पहले ही छोड़ दी थी। और याद रखना, जो पीछे छूट जाने वाली चीज होती हैं, अगर वो अपने हिसाब से छोटी हैं तो बहुत दुख देते हैं, लेकिन अगर तुम उन्हें पहले ही छोड़ देते हो तो वही तुम्हारे लिए सुख बन जाता है। मैंने जीवन में हमेशा वही इकट्ठा हो गया जो मौत के बाद भी छूट नहीं सकता, और तुमने हमेशा वो इकट्ठा किया जो सब कुछ पीछे छूट जाता है। यह सुनकर सिकंदर कहता है कि उसे दिन भी मैंने आपसे एक बात कही थी, और आज फिर मैं अपनी बात को दोहरा रहा हूं कि अपने अगले जन्म में मैं सिकंदर बनकर नहीं बल्कि डायजानिस बनकर जन्म लेना चाहूंगा। और ये कहकर सिकंदर वापस मुड़कर स्वर्ग की ओर चलने लगता है, और दहेज नहीं, पीछे से उसे जाता हुआ देखता रहता है। हम छोटी छोटी चीजों का संग्रह करने में लगे रहते हैं, गाड़ी, घर, धन, संपदा, उसे सब चीज जो पीछे छूट जाने वाली है। हम कभी भी उसे चीज को संग्रह करने पर ध्यान नहीं देते जो शाश्वत है, जो हमारे साथ चलेगी और मौत के बाद भी हमारा दमन पकड़े रहेगी। तभी आपने चैनल किया है कि ऐसी कौन सी चीज है। नहीं किया होगा क्योंकि आपने सिर्फ भारी चीजों का संग्रह किया है, लेकिन अपनी आंतरिक यात्रा आपने अभी शुरू ही नहीं की। इसीलिए इस सवाल का जवाब आपके पास नहीं मिलेगा। जब भी इतना बड़ा सम्राट अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा पाया, तो आप क्या सोचते हैं?
आप अपने साथ क्या ले जाएंगे? कितनी बेवकूफी भरी बात लगती है। ये कितना अंधापन है। दुनिया में जो सत्य है उसको देख ही नहीं पाते, जानते हुए भी नहीं देख पाते। अनजाने में तो दूर की बात रही, अगर आपने आज ये बात समझ ली है तो अपनी अंत यात्रा शुरू कर दें। उसे चीज का संग्रह करना चालू कर दें जो मृत्यु के बाद भी आपके साथ रहेगी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप सफल होना चाहते हैं लेकिन आपको नहीं पता कि आप क्या करना चाहते हैं? आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग जीवन में अपने उद्देश्य को खोजने के लिए संघर्ष करते हैं। सफल हम सभी होना चाहते हैं। सफलता की प्राप्ति करना हमारी ख्वाहिश होती है, लेकिन सफलता पाना आसान नहीं होता है। जीवन में कई चुनौतियां और समस्याएं आती हैं जिनसे हमें निपटना पड़ता है। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूं जो आपको अपनी सफलता की यात्रा शुरू करने में मदद करेगी। यह एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो सफल होना चाहता था, लेकिन उसके पास कोई लक्ष्य नहीं था। एक दिन उसने एक साधु से कुछ सवाल पूछे और साधु के जवाब ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। इस वीडियो में मैं आपको वह कहानी बताऊंगा और मैं आपको उन सवालों के बारे में भी बताऊंगा जो उसने साधु से पूछे थे। ये सवाल आपको अपने लक्ष्यों को निर्धारित करने में और अपनी सफलता की यात्रा शुरू करने में मदद करेंगे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, ऐसे ही सफलता की चाह रखने वाला एक व्यक्ति एक बार अपने एक गुरु से पूछता है कि गुरुदेव, आज हम एक सुनहरे युग में रह रहे हैं। हम आज तक के सबसे अमीर युग में जी रहे हैं जो शायद इससे पहले कभी भी मौजूद नहीं था। हम एक ऐसी भूमि में रह रहे हैं जहां सभी के लिए भरपूर मौके मौजूद हैं। तो फिर ऐसा क्यों है कि सिर्फ कुछ लोग ही कामयाब हो पाते हैं और बाकी जिंदगी की दौड़ में पिछड़ जाते हैं? गुरु ने उत्तर देते हुए कहा, चलो ऐसे लोगों का उदाहरण लेते हैं जो 25 की उम्र में अपने काम की शुरुआत करते हैं। क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि 65 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते ये लोग जीवन के किस मुकाम पर होंगे? इन लोगों का मानना है, और इन्हें पूरा विश्वास भी है, कि 25 की उम्र में शुरुआत करने से यह लोग जरूर कामयाब होंगे। अगर तुम इनमें से किसी से भी पूछोगे कि क्या तुम कामयाब होना चाहते हो, तो उन सब का जवाब होगा, बेशक मैं कामयाब होना चाहता हूं। अगर तुम इन लोगों पर थोड़ा और ध्यान दोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि इन लोगों में जीवन के प्रति जोश है, जुनून है, उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक है और हाव भाव में पक्का इरादा है, और जीवन उनके लिए एक दिलचस्प सफर जैसा है। लेकिन 65 की उम्र तक आते आते जानते हो क्या होगा? इनमें से केवल एक व्यक्ति ही अपनी मनचाही सफलता हासिल कर पाएगा। 4 काफी हद तक सफल हो चुके होंगे और 5 अभी भी उस सफलता के लिए संघर्ष कर रहे होंगे, और बाकी के 90 या तो हार मान चुके होंगे या फिर असफलता के दलदल के नीचे दब चुके होंगे और जीवन की बुनियादी जरूरतों के लिए भी दूसरों पर निर्भर होंगे। जरा सोचो कि 100 में से सिर्फ 5 लोग ही जीवन के किसी मुकाम तक पहुंच सके। लेकिन आखिर क्या वजह है कि इतने सारे लोग नाकाम रहे? उस चमक और जोश का क्या हुआ जो 25 की उम्र में उनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई थी? क्या हुआ उनके सपनों, उम्मीदों और इरादों का? और यह लोग अपनी जिंदगी में जो करना चाहते थे और असल में जो कर पाए, उसके बीच इतना अंतर क्यों है? व्यक्ति ने गुरु से कहा, जब आप यह कहते हैं कि सिर्फ 5 प्रलोग ही सफल हो पाए, तो पहले आपको सफलता का मतलब साफ साफ बताना होगा। गुरु ने कहा, अब मैं तुम्हें सफलता का सबसे सही मतलब बताने जा रहा हूं। सफलता का मतलब है किसी निश्चित लक्ष्य को साफ साफ तय कर, सोच समझकर उस दिशा में आगे बढ़ते रहना। अगर कोई इंसान पहले से ही तय किए गए किसी निश्चित लक्ष्य, यानी ऐसा लक्ष्य जो पक्का है और जिसमें कोई बदलाव नहीं होता, उसकी दिशा में काम कर रहा है और अच्छे से जानता है कि वह कहां जा रहा है और उसे कहां जाना है, तो वही इंसान कामयाब है। और अगर वह ऐसा नहीं कर रहा है तो वह नाकामयाब है। यानी कामयाबी का मतलब तय किए गए लक्ष्य को समझते हुए उस दिशा में आगे बढ़ना होता है। असल में हमारे समाज में हिम्मत और हौसले का उल्टा कायरता या बुजदिली नहीं है, बल्कि समानता या अनुरूपता है।
और आज इंसान के सामने यही सबसे बड़ी चुनौती है। और इतने सारे लोगों की असफलता का सबसे बड़ा कारण भी अनुरूपता का अर्थ है। बिना सोचे समझे भीड़ के अनुसार चलने की मानसिकता। ज्यादातर लोग बिना सोचे समझे, बिना यह जाने कि वह क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कहां जा रहे हैं, आंखें बंद किए हुए बस वैसा ही करते जा रहे हैं जैसा दूसरे कर रहे हैं। और समस्या भी यही है कि लोग उन पेंचानफिन पर लोगों की तरह काम कर रहे हैं जो सफल नहीं है। व्यक्ति ने गुरु से प्रश्न किया, आखिर इतने सारे लोग औरों की नकल क्यों करते हैं? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका जवाब तो शायद वह खुद भी नहीं जानते। एक बार काम करने वाले लोगों के एक समूह से एक प्रश्न किया गया। उनसे पूछा गया कि आप काम क्यों करते हैं, सुबह जल्दी क्यों उठते हैं? 20 में से 19 लोगों के पास इसका कोई ठोस जवाब नहीं था। उनमें से ज्यादातर लोगों का कहना था, सभी लोग सुबह उठकर काम करने निकल जाते हैं, इसीलिए हम भी वही कर रहे हैं जो बाकी सभी लोग कर रहे हैं। ऐसे लोगों का मानना होता है कि परिस्थितियों ने उनके जीवन को एक सांचे में डाल दिया है। ऐसे लोग बाहरी शक्तियों और परिस्थितियों से नियंत्रित होने वाले लोग होते हैं। चलो हम कामयाबी की परिभाषा पर वापस लौटते हैं। कामयाब कौन होता है? सिर्फ वही आदमी जो अपना लक्ष्य साफ साफ तय कर फिर उसकी ओर बढ़ता है। ऐसा आदमी निश्चित करता है कि मुझे जीवन में यह बनना है और फिर उस दिशा में काम करना शुरू कर देता है। मैं तुम्हें बताता हूं कि कामयाब लोग कौन होते हैं। वह शिक्षक कामयाब है जो बच्चों को इसीलिए पढ़ा रहा है क्योंकि यही वह काम है जो वह हमेशा से करना चाहता था। वह औरत अपने जीवन में कामयाब है जो एक पत्नी और मां का किरदार निभा रही है क्योंकि वह यही बनना चाहती थी और अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभा भी रही है। बाजार के एक कोने में दुकान चलाने वाला दुकानदार कामयाब है क्योंकि उसने यही पेशा अपनाने का लक्ष्य तय किया था। वह व्यापारी कामयाब है जिसने अपना व्यापार खड़ा कर लिया क्योंकि यही उसका सपना था और वह यही करना चाहता था। वह खिलाड़ी भी कामयाब है जो अपने क्षेत्र और देश का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी बनना चाहता है और इसी मकसद से उस लक्ष्य को पाने में जुट जाता है। जिन लोगों के जीवन में कोई लक्ष्य होता है वह कामयाब होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि वह कहां जा रहे हैं, किस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं और इससे वह कहां पहुंचने वाले हैं। बस इतनी आसान सी बात है। दूसरी तरफ नाकामयाब लोगों का मानना है कि उनके जीवन का रास्ता उनकी परिस्थितियां तय करती हैं, यानी जो चीजें उनके साथ होती हैं किसी बाहरी शक्ति द्वारा होती हैं। आसान शब्दों में कहें तो हर वह शख्स कामयाब है जो पहले से ही साफ साफ तय किए गए लक्ष्य को साकार करने की दिशा में सोच समझकर काम कर रहा है और आगे बढ़ रहा है। लेकिन 20 में से सिर्फ एक इंसान ही ऐसा कर पाता है, इसके अलावा बाकी सभी असफल हो जाते हैं। उस व्यक्ति ने गुरु से अगला प्रश्न किया, मुझे इस बात पर बड़ी हैरानी होती है कि दुनिया में इतने सारे लोग कड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम करते हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्हें जिंदगी में कुछ खास हासिल नहीं हो पाता। तो वहीं कुछ लोगों को बिना ज्यादा मेहनत करे ही सब कुछ मिल जाता है। ऐसा लगता है कि जैसे उनके हाथों में कोई जादू है। मैंने कई लोगों को यह कहते हुए सुना है कि वह जिस चीज को हाथ लगा दें वह सोने में बदल जाती है। आखिर क्यों जो इंसान कामयाब हो जाता है वह और भी ज्यादा कामयाब होता चला जाता है और हमेशा कामयाबी की दिशा में ही कोशिश और काम करता रहता है। दूसरी तरफ लोग असफल होने के बाद लगातार और असफल होते जाते हैं और असफलता की दिशा में ही काम करते रहते हैं। तो क्या फर्क है इन दोनों में? गुरु ने उत्तर देते हुए कहा, इन दोनों में फर्क सिर्फ लक्ष्य का है। जिन लोगों के पास कोई लक्ष्य होता है वह उसी दिशा में काम करते हैं, जबकि कुछ लोगों के सामने कोई लक्ष्य नहीं होता। लक्ष्य और उसे पाने की योजना बनाकर काम करने वाले लोग कामयाब होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि किस दिशा में आगे बढ़ना है। चलो मैं तुम्हें यह एक उदाहरण से समझाता हूं। एक ऐसे जहाज के बारे में सोचो जो बंदरगाह से निकलने वाला है। उसके पूरे सफर का नक्शा और योजना पहले से ही तय कर लिया गया है और उस जहाज का चालक और चालक दल अच्छे से जानता है कि जहाज कहां जा रहा है और सफर में कितने दिन लगेंगे। उस जहाज का एक निश्चित लक्ष्य है, एक निश्चित लक्ष्य और नक्शा। साथ रखने वाला जहाज 1000 में से 9999 बार उसी मंजिल पर पहुंच जाएगा।
जहां के उसे रवाना किया गया था, यानी 100% अपने लक्ष्य पर अब एक दूसरे जहाज को लेते हैं जो हूबहू पहले जहाज की तरह ही है। अंतर सिर्फ इतना सा है कि इस जहाज में कोई चालक और चालक दल नहीं है, इसका कोई निश्चित लक्ष्य नहीं है और ना ही कोई मंजिल है। हम बस उसे चालू कर देते हैं और आगे जाने देते हैं। अब ऐसे में बंदरगाह से छोड़ने के बाद या तो वह आगे जाकर डूब जाएगा या रास्ता भटक कर किसी सुनसान समुद्र के तट पर आकर अटक जाएगा या फिर समुद्री तूफान में फंस जाएगा और नष्ट हो जाएगा। ऐसा जहाज कभी किसी जगह पहुंच नहीं सकता, क्योंकि ना तो उसका कोई लक्ष्य है और ना ही कोई मंजिल और ना ही उसे रास्ता दिखाने के लिए कोई चालक दल मौजूद है। इंसानों के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है। व्यक्ति ने अगला प्रश्न किया, जीवन में एक निश्चित लक्ष्य रखने वाले लोग कामयाब क्यों होते हैं और जिनका कोई लक्ष्य नहीं होता वह असफल क्यों हो जाते हैं? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, हम जैसा सोचते हैं वैसे ही हम बन जाते हैं। इतिहास में आज तक जितने भी महान और बुद्धिमान शिक्षक, संत या पैगंबर हुए हैं, वह इस एक बात पर वह सभी पूरी तरह से सहमत रहे हैं कि इंसान जैसा सोचता है वैसा ही बन जाता है। एक आदमी का जीवन उसके विचारों से बनता है, यानी उसका जीवन वैसा ही होता है जैसे उसके विचार होते हैं, जैसा वह दिन भर सोचता है। अगर आदमी चाहे और थोड़ा धैर्य रखें तो उसे हर चीज हासिल हो सकती है। वह इंसान जिसके पास एक निश्चित लक्ष्य होता है वह उसे हर हाल में पूरा करने का प्रयास करता है, और अगर उसमें पक्का इरादा हो तो उसके रास्ते में आने वाली कोई भी रुकावट उसे रोक नहीं सकती, क्योंकि वह अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अपने अस्तित्व को भी दांव पर लगा देता है। इंसान अपनी सोच और अपने विचारों में बदलाव लाकर अपने जीवन को बदल सकता है। धीरे धीरे तुम्हारी सोच का तुम्हारे जीवन के साथ इतना गहरा रिश्ता बनता चला जाएगा कि तुम्हारी इच्छाएं हकीकत में बदलने लगेंगी। दरअसल इस प्रक्रिया में हमारी सोच, हमारी भावनाएं और आदतें इस प्रकार घुल मिल जाती हैं कि हमारा विश्वास सच बनकर हमारे सामने आ जाता है। अगर तुम किसी विशेष चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचते हो और उस पर इतना भरोसा करते हो कि यह तो होना ही है, तो निश्चित रूप से तुम उसे हासिल भी कर लोगे। अगर तुम दिल से अमीर बनने की इच्छा रखते हो तो बेशक तुम अमीर बन जाओगे। अगर तुम बुद्धिमान बनना चाहते हो तो तुम बुद्धिमान बनोगे। इसी तरह अगर तुम एक बेहतर इंसान बनना चाहते हो तो तुम जरूर पहले से कहीं बेहतर इंसान बन जाओगे। तुम्हें बस इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी चीज या एक लक्ष्य के लिए अपने अंदर एक मजबूत इच्छा शक्ति को विकसित करना है, और उस दौरान केवल वह एक लक्ष्य तुम्हारे सामने होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही समय पर कई अलग अलग चीजों पर तुम्हारा ध्यान भटक रहा हो, क्योंकि जो विश्वास करता है उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। ब्रह्मांड के सबसे महान नियमों में से एक नियम यह भी है कि अगर हमारी सोच नकारात्मक है तो हमें नकारात्मक परिणाम ही मिलेंगे। यह बहुत ही साधारण सा सच है जो जीवन में कामयाबी और समृद्धि का आधार है, क्योंकि अविश्वास यानी खुद पर संदेह असफलता की निशानी है। हमारी शंकाएं, हमारा आत्मसंदेह इतना खराब होता है कि वह हमें कोशिश करने से भी डरा देते हैं, और जिन मौकों को हम आसानी से जीत सकते थे उन मौकों पर भी हम बुरी तरह से हार जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, हम वही बनते हैं जिसके बारे में हम सबसे ज्यादा सोचते हैं। इसीलिए अगर हम वह आदमी हैं जिसके सामने कोई लक्ष्य नहीं है, जिसे नहीं पता कहाँ जाना है और जो इसी वजह से संदेह, डर और चिंताओं में घिरा हुआ है, वह वैसा ही बन जाएगा जैसा वह सोच रहा है। अगर कोई इंसान किसी भी चीज के बारे में सोच ही नहीं रहा है तो अंत में वह कुछ भी नहीं बन पाएगा, कहीं भी नहीं पहुंच पाएगा। एक व्यक्ति ने अपने गुरु से पूछा, हम वैसे ही क्यों बन जाते हैं जैसा हम सोचते हैं? गुरु ने जवाब दिया, कल्पना करो कि एक किसान के पास एक छोटी सी जमीन है। यह जमीन बहुत उपजाऊ है। किसान इस जमीन में अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी बीज बो सकता है। जमीन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें क्या बोया जा रहा है। यह फैसला पूरी तरह से किसान पर निर्भर करता है। ठीक इसी तरह हमारा मन भी एक जमीन की तरह होता है। मन को भी इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उसमें किस तरह के विचार रखते हैं। उसमें जो कुछ भी रखा जाएगा वह वैसी ही फसल हमें देगा। उदाहरण के लिए,
अगर हम अपने मन में सकारात्मक विचार रखते हैं तो हम सफलता की फसल काटेंगे, और अगर हम अपने मन में नकारात्मक विचार रखते हैं तो हम असफलता का सामना करेंगे। याद रखो, जमीन को इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वह आम लौटा रही है या बबूल। यह तो बस जो उसके अंदर डाला गया था उसी को कई गुना बड़ा करके वापस लौटा देती है। उसी तरह हमारा मन भी एक जमीन की तुलना में कहीं ज्यादा उपजाऊ और चमत्कारी होता है। मन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उसमें क्या रखते हैं, कामयाबी या सफलता, एक निश्चित और महत्वपूर्ण लक्ष्य या डर, गलतफहमी, नकारात्मकता और चिंता। लेकिन हम जो भी उसमें जाने अनजाने रखते हैं वह वही हमें वापस लौटता है। व्यक्ति ने गुरु से पूछा कि अगर दिमाग इतना शक्तिशाली है तो फिर लोग उसे सही इस्तेमाल क्यों नहीं करते? गुरु ने जवाब दिया कि लोग अपने दिमाग का सही इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि वे इसे मुफ्त में पाते हैं। इंसान की फितरत होती है कि वह जो चीजें उसे मुफ्त में मिल जाती हैं उनकी कद्र नहीं करता। इसके बजाय वह उन चीजों को महत्व देता है और कीमती समझता है जिसके लिए उसने कोई कीमत चुकाई हो। लेकिन असल में मुफ्त में मिलने वाली चीजें ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं, जैसे कि हमारा शरीर, मन, आत्मा, मुस्कान, बुद्धि, आशाएं, इच्छाएं, हमारे सपने, हमारा परिवार, बच्चे और मित्रों का प्रेम, यहां तक कि प्रकृति का तोहफा जैसे हवा, धूप, पानी, मिट्टी, सभी अनमोल चीजें भी हमें मुफ्त में ही मिली हुई हैं। लेकिन जिन चीजों के लिए हम अपना धन खर्च करते हैं असल में वह इनके मुकाबले बहुत सस्ती और हल्की होती हैं और उन्हें किसी भी चीज से कभी भी बदला जा सकता है। लेकिन प्रकृति से जो चीजें हमें मुफ्त में मिली हैं उनकी कोई तुलना नहीं है और ना ही उन्हें किसी दूसरी चीज से बदला जा सकता है। इसलिए हर व्यक्ति को यह फैसला करना चाहिए कि वह अपने दिमाग का इस्तेमाल किस काम के लिए करना चाहता है। अपने लक्ष्य का बीज अपने दिमाग में बोना चाहिए। यह जीवन का सबसे महत्वपूर्ण फैसला होगा। क्या तुम अपने काम में सबसे बेहतर बनना चाहते हो? क्या तुम अपने समाज में, अपने समुदाय में ऊंचाइयों पर पहुंचना चाहते हो? या फिर क्या तुम अमीर बनना चाहते हो? तो तुम्हें बस इतना करना है कि अपने लक्ष्य को साफ तौर से सोचो और उसकी ओर कदम बढ़ाओ। फिर मेहनत और आग्रह से उसे पूरा करने के लिए काम करो। तुम्हारे लक्ष्य की ओर बढ़ते रहो और जल्द ही वह दिन आएगा जब तुम्हारा सपना हकीकत बदल जाएगा। हमेशा सकारात्मक भावना रखो और अपने मन में उसकी छवि बनाओ कि तुमने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। तुम्हारी सोच और मनन के साथ काम करो और अपने सपने की दिशा में आगे बढ़ो। ध्यान दो कि हमारे विचार और सोचने का तरीका हमारे जीवन को प्रभावित करता है। अगर तुम सकारात्मक तरीके से सोचो और मानो तो तुम्हारे लिए सफलता जादू से आएगी। इसलिए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ो, मेहनत करो और सकारात्मकता से सोचो। तुम जो सोचते हो वह तुम्हारे जीवन को दिशा देगा। व्यक्ति ने गुरु से आखिरी प्रश्न किया। उसने कहा कि क्या कोई ऐसा अभ्यास या तरीका है जिसके माध्यम से मैं इन सब बातों को अपनाकर अपने जीवन में बदलाव ला सकूं? गुरु ने कहा, बिल्कुल, ऐसा अभ्यास भी है। अब मैं तुम्हें 30 दिनों का एक ऐसा अभ्यास बताने जा रहा हूं जिसको अगर तुमने सही से पूरा कर लिया तो यह तुम्हारे जीवन को बेहतर से बेहतर रूप में पूरी तरह से बदल देगा। लेकिन याद रहे, कीमत चुकाए बिना हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। इसीलिए इस 30 दिन के अभ्यास का परिणाम कुल उसके बराबर होगा जितनी तुमने कोशिश की होगी या जितनी तुमने इसके लिए कीमत चुकाई होगी। अब सवाल उठता है कि यह कीमत क्या होगी? तो इसमें कई सारी बातें शामिल हैं। पहली तो यह कि तुम्हें बुद्धि और भावना दोनों स्तर पर यह समझना होगा कि हम जैसा सोचते हैं बिल्कुल वैसा बनते भी हैं। इसीलिए अपने जीवन को अपने अनुसार चलाने के लिए तुम्हें अपने विचारों को अपने नियंत्रण में रखना होगा। यानी कि तुम्हें अंदर से यह बात माननी होगी कि तुम जैसा बोओगे वैसा ही तुम काटोगे। दूसरी बात, तुम्हें अपने मन से सभी बाधाओं और बेड़ियों को काट फेंकना होगा और यह सोचकर खुद को उस काम में झोंक देना होगा कि यही काम मेरे लिए प्रकृति ने या किसी दिव्य शक्ति ने तय किया है। यानी तुम्हें यह मानना होगा कि सभी सीमा रेखाएं, सभी मानसिक रुकावटें तुम्हारी खुद की बनाई हुई हैं और तुम्हारे सामने तुम्हारी कल्पना से भी ज्यादा अवसर मौजूद है। यानी तुम्हें उन तमाम छोटे और सीमित सोच व विचारों से ऊपर उठना होगा
जिन्हें तुमने बिना सोचे समझे या परखे सच मान लिया है। तीसरी बात, अपनी समस्याओं पर सकारात्मक रूप से सोचने के लिए, खुद को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी पूरी क्षमता और हिम्मत का इस्तेमाल करना होगा। इसके साथ ही अपने लिए एक निश्चित और स्पष्ट लक्ष्य तय करने के लिए अपने दिमाग को अपने लक्ष्य के बारे में सभी संभव गुणों से विचार करने का अवसर देना होगा। अपनी कल्पना को खुली छूट देना होगा। वीर को तरवा और जो के साथ फैसला लेते हुए काम करो और खुद को लगातार यह याद दिलाते रहो कि तुम अपनी उपलब्धि और कामयाबी के बिल्कुल नजदीक खड़े हो। चलो उन महत्वपूर्ण बिंदुओं को फिर से एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं जो हमें एक खूबसूरत जीवन जीने के लिए कीमत के रूप में चुकानी है। पहला, हम वैसे ही बनेंगे जैसा हम सोचते हैं। दूसरा, कल्पना की शक्ति को समझो और अपने दिमाग को ऊंची उड़ान भरने दो। तीसरा, हिम्मत और हौसला रखते हुए हर दिन अपने लक्ष्य की ओर पूरी लगन और एकाग्रता के साथ डटकर लगे रहो। साथ ही यह बात भी याद रखो कि कोई भी विचार तब तक बेकार और मामूली होता है जब तक हम उस पर काम नहीं करते। अब मैं तुम्हें 30 दिनों के अभ्यास को समझाने का प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले अपने दिमाग में यह बात ठीक से बैठा लो कि इस अभ्यास में तुम कुछ भी खोने नहीं जा रहे हो, बल्कि संभावना है कि तुम बहुत कुछ पा सकते हो। 2 बातें हम सभी पर लागू होती हैं कि हम सब कुछ ना कुछ चाहते हैं और हम सब किसी ना किसी चीज से डरे हुए होते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम्हें कागज पर लिखो कि वह क्या चीज है जिसे तुम सबसे ज्यादा पाना चाहते हो। यह कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ज्यादा पैसे कमाने की चाहत, या हो सकता है तुम एक सुंदर घर चाहते हो, या फिर अपने परिवार में ज्यादा प्रेम या तालमेल लाना चाहते हो, या फिर जिंदगी में कोई खास मुकाम हासिल करने का सपना हो। तुम उस कागज पर साफ साफ लिखो कि तुम क्या चाहते हो और इस बात का ध्यान रखो कि 30 दिनों तक केवल यही तुम्हारा इकलौता और निश्चित लक्ष्य हो। तुम्हें इसे किसी और को दिखाने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसे हमेशा अपने साथ रखो ताकि तुम दिन में इसे कई बार देख सको। इस पर लिखे गए लक्ष्य के बारे में हर सुबह उठते ही आराम से मन में खुशी भरकर सकारात्मक तरीके से सोचो। दिन भर में जब भी तुम्हें मौका मिले तो इस कागज को जरूर देखो और रात में सोने से ठीक पहले भी देखना ना भूले। जब भी तुम इसे देखते हो तो याद रखो कि तुम वही बनोगे जिसके बारे में तुम बार बार और लगातार सोचते हो। और क्योंकि इसे देखते समय तुम अपने लक्ष्य के बारे में सोच रहे हो, तो यह मान लो कि तुम बहुत ही जल्द अपने लक्ष्य को हासिल करने वाले हो। असल में जिस क्षण हम इसे लिख लेते हैं और इसके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, यह उसी क्षण से मुमकिन होना शुरू हो जाता है, यानी कि वह लक्ष्य हमारा हो जाता है। 30 दिनों के लिए तुम्हारा अगला काम होगा कि जिस चीज से भी तुम्हें डर लगता हो उसके बारे में सोचना बिल्कुल बंद कर दो। जब भी तुम्हारे मन में कोई डर या नकारात्मक विचार आए तो मन में अपनी सकारात्मक और सार्थक लक्ष्य के मानसिक तस्वीर की कल्पना करना शुरू कर दो। इस अभ्यास के दौरान एक ऐसा वक्त भी आएगा जब तुम थक कर हार मानने लगोगे, क्योंकि व्यक्ति के लिए सकारात्मक सोचने की तुलना में नकारात्मक सोचना ज्यादा आसान होता है। और यही कारण है कि 100 में से सिर्फ 5 लोग ही कामयाब हो पाते हैं। और यही कारण है कि 100 में से सिर्फ 5 लोग ही कामयाब हो पाते हैं। तुम्हारी कोशिश ये होनी चाहिए कि तुम उन 5 लोगों में अपनी जगह बना सको, और इसके लिए तुम्हें अभी से शुरुआत करनी होगी। इन 30 दिनों के लिए तुम्हारे दिमाग का नियंत्रण पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में होना चाहिए। इस दौरान दिमाग को वही सोचना होगा जिसकी इजाजत तुम इसे दोगे। 30 दिनों के इस परीक्षण के दौरान तुम हर दिन उससे भी ज्यादा काम करो जितना तुम्हें करना है। इसके अलावा एक जोशीला और उत्साहित रुख बनाए रखने के लिए पहले से भी ज्यादा प्रयास करो। यह ध्यान में रखते हुए करो कि तुम्हें जीवन में ठीक उसी के बराबर कुछ मिलेगा जितना तुम उसमें लगाओगे। जिस क्षण हम किसी लक्ष्य के लिए काम करने का फैसला कर लेते हैं, उसी क्षण हमें कामयाब इंसान बन जाते हैं और उन गिने चुने खास लोगों में आ जाते हैं जो अच्छे से जानते हैं कि वे कहां जा रहे हैं। इसके बाद हम 100 में से शीर्ष 5 लोगों की गिनती में आ जाते हैं। अपने मन से पूरी तरह से यह चिंता मिटा दो कि तुम अपने लक्ष्य को कैसे हासिल कर पाओगे, और इसे उस एक शक्ति के ऊपर छोड़ दो
जो तुमसे भी कहीं ज्यादा सक्षम और ताकतवर है। तुम्हें बस ये पता होना चाहिए कि तुम किस दिशा में और कहां जा रहे हो। बाकी जो भी सवाल तुम्हारे सामने आएंगे, समय के साथ उनका जवाब खुद ब खुद मिलता चला जाएगा। तुम ग्रंथों में बताई गई इन बातों को याद रखो और अभ्यास के दौरान हर दिन अपने सामने रखो। सवाल पूछो और उसका जवाब तुम्हें मिल जाएगा। खोजो और तुम उसे पालोगे। दस्तक दो और तुम्हारे लिए दरवाजा खुलेगा, क्योंकि हर वह इंसान जो कुछ जानने की इच्छा रखता है उसे जवाब मिलता है, जो खोजता है उसे मिल जाता है, और जो दस्तक देता है उसके लिए दरवाजा खुलता है। यह शब्द जितने सरल हैं उतने ही चमत्कारी भी हैं। दरअसल यह नियम इतना आसान है कि हमारे मुश्किल शब्दों में उलझ कर इसे समझना और भी मुश्किल होगा। बस तुम्हारे लिए जरूरी यह है कि इन 30 दिनों के दौरान तुम्हारे सामने एक स्पष्ट लक्ष्य हो और उसे पूरा करने का विश्वास भी। तुम चाहे किसी भी काम से जुड़े हो, लेकिन इन 30 दिनों के दौरान अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करो, कुछ इस तरीके से जैसा तुमने आज से पहले कभी ना किया हो। इसके बाद जीवन का जो नया पहलू तुम्हारे सामने होगा उस पर तुम्हें खुद आश्चर्य होगा। ऊपर बताए गए नियम को अपनाकर तुम उन गिने चुने भाग्यशाली लोगों में से एक बन जाओगे जो शांत, खुशहाल और कामयाब जीवन जी रहे हैं। तो देर किस बात की है, आज से ही इसकी शुरुआत करो। याद रखो कि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन पाने के लिए बहुत कुछ है, यानी कि एक बिल्कुल नया जीवन जो तुम्हारा स्वागत करने के लिए तैयार खड़ा है। दोस्तों, आपने आज के इस वीडियो से क्या सीखा वे मुझे आप कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ में उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, तो इस वीडियो